सुबह सवेरे यहूदी इस नतीजे पर पहुंचे। दौराने शब वो यीशु को ये इल्ज़ाम देते हुए रद्द करते रहे कि इसको सजाए मौत दी जाए क्योंकि इसने खुदा के नाम पर कुफर बका है, लेकिन उन्हें सजाए मौत देने का कोई इख्तियार नहीं था। इसराइल कौमी ममलकियत की एक बस्ती थी और सिर्फ रोमी सल्तनत पेंतस पिलातुस ही किसी मुजरिम को सजाए मौत दे सकता था। ताहम यीशु के खिलाफ कफर के फतवे से मुराद ये थी कि रोमियों के खिलाफ कोई बात नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर यहूदियों का मजहबी मामला था। पिलातुस रजामंद नहीं था कि किसी शख्स को इस सबब से सजाए मौत दी जाए, लिहाजा यहूदी रहनुमाओं को ऐसा इल्ज़ाम ढूंढना था कि पिलातुस इसे सजाए मौत का हुक्म दे। सदर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि ये कहा जाए कि यीशु अपने आप को यहूदियों का बादशाह बनाता है, और यूं यहूदी रहनुमा ये कहने को थे कि यीशु कहता है कि मैं अपनी अलग से ममलकियत कायम करना चाहता हूँ। रोमियों के लिए ये बात बगावत होगी और यकीनन पिलातुस यीशु को सजाए मौत सुनाने के लिए तैयार होगा। फिर यहूदी रहनुमाओं ने यीशु पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि कैसर को टैक्स देने की मुखालफत करता है। इसलिए जब पिलातुस ने सुना कि यीशु के खिलाफ ये इल्ज़ाम है तो उसने यीशु से पूछा, क्या तुम यहूदियों के बादशाह हो? यीशु ने जवाब दिया कि हाँ, तुमने खुद कह दिया। लेकिन जैसे बादशाह का तस्वर पिलातुस कर रहा था, यीशु वैसा बादशाह नहीं था। यीशु की बादशाही इस दुनिया की नहीं थी। फिर यहूदियों ने और भी कई इल्ज़ामात लगाए, लेकिन यीशु ने उनका जवाब नहीं दिया। गलील का बादशाह हेरोदिस भी इस वक्त यरूशलेम में ही था, और चूंकि यीशु गलीली था, जिसकी वजह से पिलातुस ने उसे हेरोदिस के पास भेजा ताकि इस मामले में हेरोदिस की राय मालूम करे। लेकिन हेरोदिस को भी कोई ऐसी बात ना मिली कि यीशु को सजाए मौत दी जाए, जिसकी वजह से उसने यीशु को वापस पिलातुस के पास भेजा। ईद फसा के वक्त हर साल रोमी गवर्नर एक यहूदी कैदी को आज़ाद करता था, और वो ये लोगों को खुश करने के लिए किया करता था। यहूदी जिस शख्स को भी आज़ाद करवाना चाहते थे वो उसी का इंतखाब करते थे। इस मर्तबा हजूम ने पिलातुस से कहा कि जैसा तुम अमूमन किया करते हो, इस साल भी वैसा ही करो, यानी किसी कैदी को इनके लिए रिहा करो। पिलातुस को यीशु में कोई जुर्म ना मिला, जिस सबब से वो उसे आज़ाद करना चाहता था। पिलातुस जानता था कि ये इसलिए है क्योंकि यहूदी रहनुमा यीशु की शोहरत की वजह से उसे हसद करते थे और चाहते थे कि यीशु को कत्ल कर दिया जाए। ताहम पिलातुस ने सोचा कि यीशु को छोड़ देने से आम लोग खुश हो जाएंगे। पिलातुस ने सोचा कि क्यों ना लोगों को फैसला करने के लिए मौका दिया जाए कि इनके लिए कौन सा कैदी छोड़ा जाए, और यूं लोग भी खुश हो जाएंगे और एक मासूम शख्स को सजाए मौत देने से भी बच जाऊंगा। ताहम यूं पिलातुस का जहन साफ होगा कि अब लोगों को खुद ही तसल्ली हो जाएगी। लेकिन पिलातुस की हैरानगी की इंतहा न रही कि लोगों ने यीशु का इंतखाब नहीं किया। अभी चंद ही दिन पेशतर वो चिल्ला चिल्ला कर नारे मार रहे थे, होशना होशना, और ये उस वक्त हुआ जब यीशु यरूशलेम में दाखिल हुआ, और अब वो यीशु के खिलाफ हो गए। क्योंकि इसलिए कि सरदार काहिनों ने लोगों को उभारा था कि वो कहें कि यीशु के बजाय बराबा को छोड़ा जाए। आदि मुजरिम और कातिल होने के साथ साथ हुकूमत का बागी और गद्दार था। देखें कि लोग कितने गहरे तौर पर सरदार काहिनों के असर तले दबे हुए थे। कैसे बदमिजाज और भूले लोग थे। कभी तो यीशु को मसीहा समझने लगते, जबकि फिर उसे कातिल से भी ज़्यादा बुरा समझने लगे। इस दिन पिलातुस की बीवी ने यीशु के मुतालिक एक ख्वाब देखा और पिलातुस के पास ये पैगाम भेजा कि तू इस रास्तबाज से कुछ काम ना रख। इससे ये मुराद है कि खुदा ने पिलातुस के पास एक ख़ास खबरदारी का पैगाम भेजा। खुदा अपने रहम से लोगों के पास हमेशा खबरदारी के पैगाम भेजता है कि वो गुनाह ना करें, और ये इंसान की जिम्मेदारी है कि वो इस किस्म की आगाही पर कान धरें। लेकिन पिलातुस ने इस आगाही पर कोई ध्यान ना दिया। इस मामले को लोगों की मर्जी पर छोड़ दिया। वो खुदा को खुश करने के बजाय लोगों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था।
पिलातुस दोहरी मुश्किल में था और बराबा को नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वो हुकूमत का गद्दार और एक कातिल था। वो बहुत बुरा इंसान था और उसने बहुत से गुनाह किए थे, और वो यीशु को भी सजाए मौत नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसने कोई ऐसा जुर्म किया नहीं था कि सजाए मौत यीशु को दी जाती। पिलातुस ने लोगों को मजीद सोचने को कहा और इजाज़त चाही कि मैं यीशु को छोड़ूं। इनका गुस्सा ठंडा करने के लिए पिलातुस ने उन्हें ये पेशकश की कि मैं इसे कोड़े मारकर छोड़ देता हूं, लेकिन और भी लोग और भी ज़्यादा चिल्लाकर बोले, इसे मसलूब करो, इसे मसलूब करो। पिलातुस ने जब देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा लोग चिल्ला रहे हैं, और अगर वो यीशु को छोड़े तो यकीनन बहुत ही ज़्यादा शोर होगा, और अगर इस तरह की गड़बड़ की खबर रूमी हुक्मरान को मिल गई तो हालात को अमन और अमान में रखने में नाकाम होने के सबब से पिलातुस अपने काम से हाथ धो बैठेगा। लिहाजा उसने यीशु को मसलूब करने के लिए भेजने का फैसला दिया, लेकिन पहले उसने पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए। इल्ज़ाम को दूर करने के लिए यहूदियों की एक रस्म थी। पिलातुस ने कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूँ, मगर लोगों ने जवाब दिया कि इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। यकीनन 40 बरस बाद उन्होंने अपने खून से इस कीमत को अदा किया, जब रोमी शहर यरूशलेम घुस गए और उसे तबाह किया और शहर में यहूदियों का कत्ल आम था। यीशु के अयाम में जिसको सजाए मौत दी जाती थी, पहले उसे कोड़े मारे जाते थे। ये कोड़े चमड़े के बने हुए होते थे और इनके आखिर में धात के या हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े लगे होते थे। कई लोग तो इन कोड़ों के लगने से ही मर जाते थे। पिलातुस इस उम्मीद में था कि यीशु को कोड़े मारने से हजूम का गुस्सा सर्द पड़ जाएगा और वो इस पर इसरार करने से कि इस यीशु को मसलूब किया जाए पास आ जाएंगे। ताहम इससे भी बात न बनी। भीड़ इससे भी ज़्यादा ज़ोर से कहने लगी कि यीशु को मसलूब किया जाए। पिलातुस ने यीशु को रोमी सिपाहियों के हवाला किया कि उसे मसलूब किया जाए। सिपाहियों ने कुछ वक्त यीशु को ठठे मारने और उसे पीटने में गुजारा। उस वक्त के दौरान पिलातुस ने एक मर्तबा फिर आखिरी कोशिश की कि हजूम को यीशु के छोड़ देने पर आमादा करे, लेकिन पिलातुस नाकाम हुआ।